हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो जिसने आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेगुलर क्लास चलती है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप सबको। और जिसने अभी तक आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो ज़रूर कर ले। वहाँ पर आपको फ्री में टेट सीरीज़ मिलेगी और इसके अलावा 199 रुपये में प्रीमियम कोर्स लेकर आप पूरी बुक को पढ़ सकते हो वहाँ पर। और अगर किसी को कंप्यूटर सीखना है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसके लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मतलब पूरा आरएसआईटी का जो कंप्लीट कोर्स होता है सारा कंप्लीट करवा रखा है मैंने। तो वो भी लेकर देख सकते हो, डेमो वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर। आप एक बार चेक ज़रूर करना कि कैसा है, कैसा लगता है आपको। तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध होता है। तो एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का जो ऑप्शन होता है कौन से टैब में होता है। तो ए पर रहेगा डिजाइन टैब, बी पर रहेगा एनिमेशन टैब, सी पर रहेगा इंसर्ट टैब, डी पर रहेगा ग्राफिक टैब। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो होता है वो कौन से टैब में होता है। तो ए पर रहेगा डिजाइन, तो डिजाइन टैब में नहीं होता है। एनिमेशन टैब में भी नहीं होता है। कौन से टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। और ग्राफिक का तो टैब होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। आधार लाइन से ऊपर उठा हुआ, तो ए पर रहेगा कैप्स स्क्रिप्ट, बी पर देगा रेज्ड, सी पर देगा आउटलाइंड और डी पर देगा सुपर स्क्रिप्ट। तो आधार लाइन से ऊपर उठा हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 10 लिखा, तो इसकी जो आधार लाइन इससे ऊपर उठा हुआ है, यानी इसके ऊपर यूं कोने पर जो यूं लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन पूछता कि आधार लाइन से नीचे, तो फिर सब स्क्रिप्ट होता, लेकिन यहाँ पर आधार लाइन से ऊपर पूछा है तो आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि MOOC क्या है। MOOC, तो एक पर दे रखा कि यह एक तरह का ई कॉमर्स पोर्टल है, बी पर देखा यह एक तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है, सी पर दे रखा कि यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, और डी पर देखा कि यह एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है। तो MOOC ई कॉमर्स का पोर्टल नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं है, क्लाउड स्टोरेज भी नहीं है। क्या है, यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। यहाँ पर जाकर आप विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। बीसीसी का, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ए पर देखा बेस्ट कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर देखा बर्निंग कार्बन कॉपी, डी पर देखा बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। तो बीसीसी को क्या बोलते हैं, तो बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है बीसीसी को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, प्रतीक का उपयोग एमएस एक्सेल 2019 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में अगर आपको एक नया सूत्र मतलब फॉर्मूला चालू करना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा। तो ए पर देखा @ बी पर देखा हैज, सी पर देखा इक्वल और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमएस एक्सेल 2019 में एक सूत्र शुरू करने के लिए, तो एमएस एक्सेल में अगर आप कोई सा सूत्र लगाते हो तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, बराबर वाला। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन कीजिए। मोबाइल के वॉलेट जिनके द्वारा आप पेमेंट कर पाओ। तो ए पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और ओटीपी। तो ये तो मोबाइल वॉलेट बिल्कुल नहीं है। बी पर दे रखा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। तो ये तो भाई ये भी नहीं है मोबाइल वॉलेट।
सी पर देखा है पेटीएम फ्री चार्ज फोन पे, तो ये राइट है सी वाला। पेटीएम फ्री चार्ज और फोन पे के मोबाइल वॉलेट आते, एप्लीकेशन आते, उनके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। डी पर देखा है गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव और राजी वॉलेट, तो ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जावे तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। मतलब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए, यानी ईमेल फील्ड को कौन से फील्ड में रखा जाए कि उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्राप्ति होगी, यानी ऐसे फील्ड में उसका ईमेल रखें जहां उसे ईमेल तो प्राप्त हो जाए परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाए, मतलब दूसरे यूजर उसका, दूसरे मतलब जिनको मेल प्राप्त हो उसका मेल एड्रेस नहीं देख पाए। तो कहां रखें ऐसा मेल एड्रेस कि वो दूसरों को दिखाई न दे? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है बीसीसी को, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसका मेल एड्रेस रखेंगे वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा। सीसी कार्बन कॉपी होता है तो इसका तो दिखेगा ऐसे ही। जंक मेल होते तो अनचाहे होते हैं, और सब्जेक्ट में तो आप सब्जेक्ट लिखते हो मेल का, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विंडोज 11 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है? विंडोज 11 में जितनी भी विंडोज की कमांड खुली हुई है उनको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मतलब परमानेंट बंद नहीं करना, क्या करना है? मिनिमाइज, मतलब खुली तो रहे लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखे, नीचे टास्क बार पर दिख जाती है बस। तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस ए पर देखा एल्ट प्लस एम, बी पर देखा शिफ्ट प्लस एम, सी पर देखा कंट्रोल प्लस डी, डी पर देखा विंडोज की प्लस डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विंडोज प्लस डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। विंडो की के साथ क्या दबाओगे आप? डी दबाओगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है? तो ए पर देखा पेज ओरिएंटेशन, बी पर देखा पेज साइज, सी पर देखा पेज लेआउट और डी पर देखा उपरोक्त में से सभी। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है? तो पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं? जिसमें पेज यूं सीधा होता है, मतलब खड़ा ये। और लैंडस्केप किसे बोला जाएगा? ऐसा मोड, ये यहां से। तो ये तो लैंडस्केप मोड है। कौन सा मोड है? लैंडस्केप। और ये है पोर्ट्रेट मोड। तो इसे बोलते पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते? पेज ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है? निम्न में से ऑडियो डेटा को, मतलब जो बोल रहे हो उसको आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो उसके लिए कौन सा इनपुट उपकरण लगेगा? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ बोलकर। तो ये मैं आपको जो बोलकर डाटा दे रहा हूँ तो किसके माध्यम से दे रहा हूँ? तो ए पर दे रखा है स्पीकर, तो स्पीकर से थोड़ी दे रहा हूँ। बी पर देखा वॉल्यूम कंट्रोल, इससे भी नहीं दूंगा। वाईफाई से भी नहीं दूंगा। किससे देता हूँ? माइक्रोफोन से, जिसे अपन क्या बोलते हैं? MIC, माइक बोलते हैं भाई। तो माइक्रोफोन राइट आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। PDF का पूरा नाम क्या है? PDF को क्या बोला जाता है? PDF। तो PDF को क्या बोलते हैं? देखो आप लोगों ने सुना होगा PDF। तो PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो ए पर का प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, बी पर का पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, सी पर का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो PDF को क्या बोलते हैं? तो PDF को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बोलते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12, MS वर्ड 2019 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? MS वर्ड 2019 में जो फाइंड का ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है? तो ए पर देखा इंसर्ट, बी पर देखा होम,
सी पर देगा व्यू और डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइंड का ऑप्शन किस में होता है? तो फाइंड का ऑप्शन होता है होम टैब में। कौन से टैब में होता है? होम टैब में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन पर जो दे रखा है, होम टैब में पाया जाता है। इंसर्ट वाले टैब में फाइंड का नहीं होता, व्यू में भी नहीं होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए। मानव और मशीन में यानी जो ह्यूमन होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, सब हो, और मशीन यानी जिसे अपन रोबोट बोल सकते हैं, में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। तो ए पर का OTP, बी पर का कैप्चा, सी पर का QR कोड, डी पर का पासवर्ड। तो मानव और मशीन में अंतर करने के लिए तो ए पर का OTP, बी कैप्चा, सी पर का QR कोड, डी पर का पासवर्ड। तो इसके लिए काम में लिया जाता है कैप्चा कोड। कौन सा कोड काम में लिया जाता है? कैप्चा कोड भरवाया जाता है आपसे। जैसे यूँ डिब्बा दिया होता है और इसके नीचे एक डिब्बा होता है और इसमें यूँ लिखा होता है जैसे RVMPQ। तो ये कैपिटल में, स्मॉल में नंबर ऐसे होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेम टू सेम भरने पड़ते हैं भाई इसमें। तो इसे कैप्चा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। तो डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है। तो देखो ए पर क्या दे रखा है? RTGS। तो RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बोलते हैं, तो इससे तो पेमेंट कर सकते हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इससे भी पेमेंट कर सकते हो। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो तीनों मेथड से तो आप पेमेंट कर सकते हो भाई, तीनों पेमेंट के मेथड है। लेकिन MICR कोड कहाँ होते हैं? चेक पर। तो इसके द्वारा आप डिजिटल भुगतान नहीं कर सकते, इसके लिए तो फिर आपको चेक देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। भाई क्लास कैसी लग रही है, कैसी चल रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। रेगुलर क्लास चलती है और मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ऑफ 1 डबल डॉट VMOU डबल डॉट कॉमा 2 का आउटपुट क्या होगा? तो ए पर रखा है V, बी पर रखा M, सी पर रखा VM, डी पर रखा OU। अब ये देखो लेफ्ट का फॉर्मूला है और ये सारी चीज़ें मैंने फॉर्मूले वगैरह पूरी कोर्स में पढ़ा रखी है। अगर कोई लेना चाहे तो कोर्स ले सकता है भाई, आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप पे पूरा कोर्स लेकर पूरी चीज़ें सीख सकता है। और अगर पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहा है तो वो 15 चैप्टर वाला कोर्स लेकर वहाँ से भी पढ़ सकता है। देखो प्रैक्टिकल कोर्स में तो मैंने पूरी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बता रखी है, और जो 15 चैप्टर वाला कोर्स है 1 से 15 चैप्टर का, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बोर्ड पर पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हो भाई। तो ए पर का V, बी पर का M, सी पर का VM और डी पर का OU। तो लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट साइड से वर्ड लिए जाते हैं। किधर से वर्ड लिए जाते हैं? लेफ्ट साइड से। अब VMOU से लेगो तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर से चलेगा यूं। तो लेफ्ट में कितने V और M आएगा भाई लेफ्ट से। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। लेफ्ट से कितने वर्ड लेने थे? 2। और अगर राइट से पूछता 2 तो फिर OU आता भाई राइट से। तो ये सारी चीज़ें बी से पूछता तो बी का बताता। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में ले रखी है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 16, MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी MS पावर पॉइंट किस में फाइल बनाई आपने? पावर पॉइंट में। किसने फाइल बनाई आपने? पावर पॉइंट में। लेकिन जो फाइल है वो कैसी है? मैक्रोस वाली, यानी मैक्रोस भी आपने बना रखा है, मतलब किसी भी चीज़ की रिकॉर्ड कर रखा है, मैक्रो बना रखा है, तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी? तो मैक्रो अगर बना हुआ है एम पावर पॉइंट की फाइल में तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाती है? .pptm। बाय डिफॉल्ट तो वैसे .pptx होती है, लेकिन अगर मैक्रोस बना हुआ है तो फिर .pptm होती है अगर मैक्रोस है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है,
निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो ये पढ़ का गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव क्लाउड स्टोरेज नहीं है, ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, हार्ड ड्राइव इसका राइट आंसर है भाई। बी इसका राइट आंसर है, हार्ड ड्राइव इसका राइट आंसर है, क्लाउड स्टोरेज नहीं है तो हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? गटर किससे संबंधित है? एमएस वर्ड में गटर किससे तो ए पर दे रखा है ओरिएंटेशन, बी पर दे रखा है पृष्ठ आकार, सी पर देखा मार्जिन, डी पर दे रखा है समीकरण। तो जो गटर होता है, गटर को बोलते हैं गटर मार्जिन। तो ओरिएंटेशन से भी संबंधित नहीं है, पृष्ठ पेज की साइज से भी संबंधित नहीं है, समीकरण से किससे संबंधित होता है? मार्जिन से। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गटर किससे संबंधित है? मार्जिन से। जब आप प्रिंट निकालते हो तो पेज में मार्जिन छोड़ा जाता है भाई चारों तरफ, थोड़ा इधर से भी छोड़ोगे, थोड़ा इधर से भी छोड़ोगे, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से भी छोड़ोगे, थोड़ा इधर से। लेकिन अगर पेज में अगर आपको बाइंडिंग के लिए, इस स्पाइरल के लिए जगह छोड़ते हो तो उसे स्पाइरल के लिए, बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे मार्जिन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर को अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। यानी ऐसा कौन सा फोल्डर है जिसमें आपके द्वारा हटाई गई फाइलें या फोल्डर अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं? तो ए पर देखा है रिसाइकल बिन, बी पर देखा है कंट्रोल पैनल, सी पर देखा है माई नेटवर्क प्लेसेस और डी पर देखा है द्वितीय भंडारण स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, रिसाइकल बिन में चली जाती है जो भी फाइलें अगर आप हटा दो तो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है, मतलब प्रकाश संवेदनशील मतलब लेजर जैसा, जो मुद्रित पाठ यानी छपा हुआ चित्र या कोई फोटो है को डिजिटल बनाता है। यानी कोई भी आपके पास पेज है, फोटो है, उसको आपको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ये पड़ेगा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम आते हैं, प्रिंटर तो प्रिंट निकालने काम आता है, माउस से आप इधर उधर जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्कैनर। स्कैनर के द्वारा आप किसी भी डेटा को जो छपा हुआ है हार्ड कॉपी में उसे आप डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ये थे 20 क्वेश्चन भाई आप सबके लिए। रेगुलर क्लास चलती है कितने बजे? 6 बजे लाइव क्लास होती है, शाम को 6 बजे तो लाइव होती है, और सुबह 8 बजे भी अपनी क्लास आती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, रेगुलर क्लास चलती है। इसके अलावा आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको फ्री में टेट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा जीरो से हीरो बनने का एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट सबका मैंने एक कोर्स बना रखा है बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिसमें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो वहाँ से आप कंप्यूटर सीख सकते हो और कंप्यूटर में हीरो बन सकते हो आप। तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा आरएसआईटी एग्जाम के लिए 1 से 15 चैप्टर का पूरा कोर्स है, बुक का एक एक चीज़ को मैंने डीपली पढ़ा रखा है वहाँ पर, तो वो कोर्स भी आप ले सकते हो। और बाकी रेगुलर क्लासेस अपनी लाइव चली रही है, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे क्लास होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप अपना प्यार और सपोर्ट आरओई कंप्यूटर क्लासेस के साथ बना के रखो भाई, एग्जाम में टॉप करवाने की गारंटी मेरी है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।